नमस्कार, मैं हूं राजेश सक्सेना और आप देख रहे हैं ट्रायंगल न्यूज लखनऊ, सच के साथ सबसे आगे। लखनऊ एक बार फिर राममय होने जा रहा है। सीतापुर रोड स्थित ब्रज की रसोई परिसर में आगामी 1 जून से 9 जून तक पूज्यपाद ब्रह्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की पावन श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी आयोजन समिति के संरक्षक और लखनऊ उत्तर के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज के बारे में आप जानते हैं, बचपन में 2 माह के जब वो थे तब उनकी दृष्टि चली गई। तब से लेकर अब तक उनकी साधना, उनकी तपस्या और उनका अपना लेखन, पढ़ाई, शास्त्रों के प्रति रुचि, वेदों के प्रति रुचि, उन्होंने 250 से अधिक पुस्तकें लिखी जो एक विलक्षण प्रतिभा को बताती है, दर्शाती है। पूज्य महाराज श्री का लखनऊ में आगमन, अयोध्या स्थित दिव्य भव्य रामलला के मंदिर निर्माण के बाद प्रथम बार हो रहा है, जहां पूरे विश्व के लोग और 140 करोड़ भारतीयों के बीच में सब लोग इस बात से जानते हैं, उनकी जानकारी में है कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय जब राम जन्मभूमि का निर्णय देने वाला था तो उस समय गवाही के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज को बुलाया गया था। और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने जब गवाही के लिए उपस्थिति अपनी दर्ज की तो माननीय न्यायाधीश महोदय का सिर्फ एक प्रश्न था, क्या प्रमाण है, कैसे सिद्ध हो सकता है कि भगवान राम का जन्म इसी स्थल पर हुआ था। और इसका उत्तर निर्भीक होकर जगत गुरु ने उस दिन सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में दिया था। उन्होंने बताया था कि यह शास्त्र सम्मत है और शास्त्र में, इस पुस्तक में पृष्ठ संख्या इतने पर यह श्लोक लिखा हुआ है, जहां पर सरयू नदी से इतनी दूरी पर इस दिशा के अंतर्गत भगवान राम का जन्म हुआ था। कोर्ट ने वह सारे प्रमाणों को उसी समय तत्काल उसकी जांच की थी और जांच में उन्होंने उसे उपयुक्त पाया और राम जन्मभूमि का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में सुना। उन्होंने बताया कि कथा प्रतिदिन शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक आयोजित होगी, जबकि समापन दिवस 9 जून को विशेष कार्यक्रम सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज देश के प्रख्यात संत, विद्वान और शिक्षाविद हैं। मात्र 2 माह की आयु में दृष्टि चले जाने के बावजूद उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा से 250 से अधिक ग्रंथों की रचना की। चित्रकूट में दिव्यांगजनों के लिए समर्पित विश्वविद्यालय की स्थापना और अयोध्या श्री राम जन्मभूमि प्रकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जगत गुरु जी को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। 9 दिवसीय इस राम कथा में कलश यात्रा, रामचरितमानस का विस्तार पाठ, शिव विवाह, श्री राम जन्मोत्सव, श्री सीताराम विवाह, राम वनवास, केवट संवाद, राम भरत मिलन, सीता हरण, शबरी चरित्र और श्री राम राज्याभिषेक जैसे प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया जाएगा। समापन दिवस पर लंका दहन, अयोध्या आगमन, श्री राम राज्याभिषेक उत्सव के साथ विशाल भंडारे और महाप्रसाद का आयोजन भी होगा। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयोजन स्थल पर बैठने की समुचित व्यवस्था, वाहन पार्किंग, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। आयोजन समिति ने लखनऊ सहित आसपास के जनपदों के श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में पहुंचकर
श्री राम कथा श्रवण कर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने की अपील की। कैमरामैन प्रशांत यादव के साथ मैं राजेश सक्सेना, ट्रायंगल न्यूज लखनऊ से सच के साथ सबसे आगे।